हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डेविल कजिन की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जोंगकुक एंड तेयोंग जब एक दूसरे से बात कर ही रहा था तभी वहाँ पर आर्यम आ जाता है एंड वो डोर को तोड़ते हुए इनसाइड आ जाता है। बट वो देख पाता है कि वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो एंड गार्ड्स मिलकर सब कुछ ढूंढने लगता है। उन लोगों के पास पुलिस भी था एंड सब लोग मिलके ये सारे रूम को एंड जो भी प्लेस था उन सबको सर्च करने लगता है। दूसरी तरफ हम जुंको को देख पाते हैं जो तांग की माउथ को पकड़ते हुए उसे लेकर कहीं छुपा हुआ था उसके रूम में एंड वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली तेंग को पकड़ के रखा था। इसे देखकर तेंग शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं भाग के नहीं जा रही हूँ, तुम मुझे ऐसे क्यों पकड़ के रखे हो? ये दर्द कर रहा है, छोड़ो मेरे माउथ को। तब ये सुनकर जंकुक बोलता है, बेबी डोंट साउंड, तुम्हारे डैड यहाँ पर क्यों आया है? उन्हें हम दोनों के ऊपर शक हो गया है। प्लीज़ जान, मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना, मेरे साथ छोड़ के मत जाना, मैं मर जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, प्लीज़ जान, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तब ये सुनकर यंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तभी मेंशन की लाइट चले जाता है एंड मेंशन फुल तरीके से डार्क बन जाता है। इसी बीच जंगकुक की सर में कुछ आइडिया आता है एंड वो उठकर आसपास देखने लगता है एंड कुछ ही मिनट के बाद वो जब देख पाता है कि गार्ड्स एंड आरएम वहाँ पर नहीं था। ये देखकर वो तांग के हाथ को खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाने लगता है। तभी बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़ आता है जिससे तेम घबरा जाता है एंड वो जंगकुक के हाथ को छोड़ देता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो तुरंत तेंग के हाथ को ढूंढने लगता है। बट इतना ज़्यादा डार्कनेस में वो तेंग को नहीं ढूंढ पा रहा था। पागलों की तरह वो आसपास तेंग को ढूंढ रहा था एंड इस बार वो आरएम की चिंता ना करते हुए वो बार बार तेंग के नाम पुकार रहा था। तेंग तुम कहाँ हो? जान, मुझे छोड़कर ऐसा नहीं जा सकते। बेबी तुम कहाँ हो? बेबी बियर जान। एंड ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है। इससे कोई भी साउंड नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ त्योंग जब अपने डैड की आहटें महसूस करता है तब वो चुप हो जाता है एंड वो धीरे धीरे अपने डैड के साथ जाने लगता है। तभी अचानक से जुंको किसी से टकरा जाता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से चोट पाता है एंड वो दर्द में कराहते हुए बोलता है, आश शिट, ये क्या है? एंड ये बोलकर वो फिर से चलने लगता है। उसके घुटनों से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकलने लगा था बट फिर भी वो तेयोंग को ढूंढने की हर एक मुमकिन कोशिश को कर रहा था। वो उसके पास फ़ोन भी नहीं था, फिर भी वो हर जगह तेयोंग को हाथों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बट एट लास्ट उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई ना कोई चाल है। उसे सबसे पहले करंट को ठीक न करना पड़ेगा, आई मीन एनर्जी को लाना पड़ेगा। तो इस वजह से वो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के लिए नीचे की तरफ चला जाता है। वही बीच उसे अपनी पीठ पे तेज दर्द होता है। किसी ने उसे बेल्ट से मारा था बट वो जितना ज़्यादा दूर जा रहा था वो जो दर्द है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। बट जंगकुक उससे फाइट बैक नहीं कर रहा था। वो सबसे पहले अपने बेबी बॉय को ढूंढना चाहता है। कौन उसे मार रहा है ये डजेंट मैटर है। तो इस वजह से वो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए नीचे की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ आरएम तेयोंग को लेकर मिशन के बाहर आ जाता है। तभी तेयोंग बोलता है, डैड आप यहाँ पर? तभी आरएम उसे हक करते हुए बोलता है, जान तुम ठीक हो? माय बेबी। एंड ये बोलकर वो इमोशनल हो जाता है। तभी आरएम बोलता है, तुम्हारी मॉम बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, जिनको बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़िक्र हो रहा था। उसे बिलीव था कि तुम मरे नहीं हो, तो प्लीज़ चलो मेरे साथ एंड जोंको को मैं बाद में देख लूँगी। तभी अचानक से तेयोंग पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर वो जोंकुक की दर्द की आवाज़ पा रहा था पेन में जब वो करहा रहा था। ये देखकर तेयोंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो बोलता है, बाबा वो पेन में चिल्ला क्यों रहा है? तब ये सुनकर आर्यन बोलता है, वो जो भी किया है उसके लिए उसे मार खाना पड़ेगा, बट डोंट वरी, वो लोग उसे एक बार से नहीं मारेगा। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, प्लीज़ पापा, आपके पास मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पापा उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। मुझे नहीं लगता है कि उसे दर्द देने से कुछ होगा। मुझे लगता है उसे ट्रीटमेंट चाहिए, वो
बुरा आदमी नहीं है, वो बुरा नहीं है, मैं ह्यूंग को जानती हूँ। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इनफैक्ट सबसे। बट उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। मुझे लगता है उसे अच्छे से डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है, ना कि ये सब करने की। तो मुझे यहाँ पर छोड़ दो, जितना मारा है वो काफ़ी है। हम लोग घर में चलते हैं। वो 10 मिनट के अंदर हम लोग पहुँचने के पहले ही वो घर चला जाएगा मुझे ढूंढते हुए। तब ये सुनकर आरम शॉक था एंड वो बोलता है, तुम्हें इतना ज़्यादा भरोसा उसके ऊपर? तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, बहुत दिनों से यहाँ हूँ मैं, तो मुझे पता है उसकी रग रग के बारे में। सिर्फ उसे छोड़ दो, हम लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे, दूसरे प्लेस होकर। बट तुम देखना कि हम लोगों के पहले वो चला जाएगा एंड हम लोग कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में उसे पता होगा। एंड हम लोग हमारे मेंशन या हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, चलो हम लोग दूसरे कहीं पर जाएंगे, बट उसे पता होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो इतना ज़्यादा मेरे पीछे पागल है और वो अब तक जो भी छोड़ पाया है उसे लेकर भी वो जाएगा, देखना सिर्फ। एंड ये बोलकर वो कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर चला जाता है। गाड़ी स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही जो आरएम था वो कॉल करके गार्ड्स को बुला लेता है, बट कोई भी गार्ड्स कॉल को पिक नहीं कर रहा था। सिर्फ एक गार्ड्स कॉल को पिक किया था, बट वो भी बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा था, लग रहा था कि कोई किसी को मार रहा था। बट तभी आरएम समझ पाता है कि जोंगकुक को वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मार रहा था, इस वजह से कोई भी कॉल नहीं पिक कर रहा था। दूसरी तरफ से जब लियोंग बार बार पीछे की तरफ देख रहा था डरते हुए, तब वो देख पाता है कि पीछे कोई भी नहीं था। इसे देखकर आरएम स्माइल करता है एंड वो बोलता है, डोंट वरी बेटा, वो पीछे नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारे पीछे से आके ऑलरेडी हम लोगों को पकड़ लेगा? कुछ भी नहीं करेगा। तब ये सुनकर तेयोंग अपने डैड की तरफ देखते हुए बोलता है, डैड, आप ह्योंग को जानते नहीं हो, आप सिर्फ समझते हो कि वो पागल है, इस वजह से मुझे वहाँ पर रखा है। अगर कोई एक इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से एक इंसान को 2 महीने 3 महीने के लिए गुम कर सकता है, उसे मार सकता है और इतनी ज़्यादा बुरी प्लेस पे आके उसे रख सकता है, और आप लोगों को संदेह भी ना हो, तो आप लोगों को लगता है कि वो एक नॉर्मल इंसान है? मुझे नहीं लगता है। एंड इसके ऊपर से वो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ऑब्सेस है। मुझे नहीं लगता है कि वो ईज़िली मुझे जाने देगा। तब ये सुनकर आरएम बोलता है, आई नो, दैट्स वाई मैंने अभी जिमिन के घर में जाने के लिए प्लान किया है। उसके बाद मैं तुम्हें एयरपोर्ट भेज दूँगी एंड तुम ताइवान चले जाओगे, एंड उसके बाद ये जो होगा वो हम लोग संभाल लेंगे। एंड तुम्हारी मॉम ठीक होने के बाद मैं और तुम्हारी मॉम भी आ जाएंगे एंड तुम्हारी अंकल आंटी यहाँ पर ही रहेगा जोंको के साथ। तब ये सुनकर जो तेयोंग था उसे पता नहीं इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि वो बोल नहीं पाएगा, एंड वो अपनी डैड की बात मानते हुए जिमिन के घर चला जाता है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली जिमिन से मिलने के लिए एक्साइटेड था। तभी वो रूम डोर ओपन करते ही देख पाता है वहाँ पर योंगी बैठा हुआ था। आरएम जो योंगी को हक करते हुए बोलता है, कैसे हो बेटा, आर यू ओके नाउ? तब ये सुनकर योंगी स्माइल करता है एंड वो हैप्पीली उन दोनों को घर में इनवाइट करता है एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। तभी वो देख पाता है कि वहाँ पर जिमिन कुकिंग कर रहा था। तब ये देखकर तिंग स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुझे पता था कि हम लोग यहाँ पर आएंगे? तब ये सुनकर जिमिन स्माइल करता है एंड वो बोलता है, इससे क्या, मैं कुकिंग कर रही हूँ ना, तो वहाँ पर बैठ जा एंड फिर हम सब एक साथ खाएंगे। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी आरएम बोलता है, बट तुम लोग शॉक नहीं हो कि तेयोंग जिंदा है ये देखकर? तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, नहीं, मैं शॉक नहीं हूँ, बट मुझे अब हैप्पी फील हो रहा है कि वो जिंदा है, किसी ने उसके साथ कुछ किया नहीं है। ये बोलकर वो एक सैड स्माइल देता है। इसे देखकर तेयोंग से हक कर लेता है। तभी जिमिन बोलता है, ओके जाओ तेयोंग, तुम फ्रेश हो जाओ। तब ये सुनकर आरएम बोलता है, ओके, एंड मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ जिन को देखने के लिए, मैं कुछ घंटे के बाद यहाँ पर फिर से वापस आ जाऊँगी। तब तक योंगी प्लीज़ तुम उसका ख्याल रखना, एंड जिमिन भी उसके ख्याल रखना। एंड मुझे पता है योंगी, तुम एक बहुत ही ज़्यादा बिग ऑफिसर हो आर्मी के, तो तुम ज़रूर उसके ख्याल रख पाओगे। प्लीज़ मैं आने तक उसे ख्याल रखना एंड किसी साइको के हाथ में मेरी सन को मत देना। ये बोलकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ से जब तेयोंग रूम में एंटर करता है तब वो स्माइल करता है एंड वो थोड़ा सा सैड भी फील कर रहा था जोंको के लिए, तो इस वजह से वो तुरंत जाके अपने सारे क्लोथ को उतारता है एंड जिमिन के कुछ क्लोथ को
वहाँ से पिक करते हुए तुरंत वॉशरूम की तरफ चला जाता है। बट उसे अब कपड़े पहनने की कोई भी मन नहीं हो रहा था। उसे अपनी बॉडी को थोड़ा सा खुद देखने की इच्छा हो रहा था, बिकॉज उसे पता है कि जंगकुक जब भी उसके साथ कुछ किया है तब उसके बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है। तो उसे पता है कि उसकी बॉडी में ज़रूर कोई ना कोई निशान ज़रूर होगा। एंड इस वजह से वो तुरंत टावल पहन के बाहर आ जाता है एंड मिरर के सामने खड़ा होके अपनी बॉडी को देखने लगता है, जहाँ पर जंगकुक की बहुत सारे बार्ड्स, रेड निशाने, पर्पल निशाने मौजूद था। ये देखकर तेयोंग की आंखों के कॉर्नर से एक बूंद पानी नीचे टपक जाता है। उसे पता है कि ये सब कुछ लव बाइट है, बट फिर भी उसे दर्द हो रहा था, बिकॉज वो जंगकुक से ऐसा लव बाइट नहीं चाहता था, प्यार से चाहता था, जो जंगकुक प्यार से नहीं करके फोर्सफुली करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर उसे दर्द होने लगता है। बट तभी पीछे से कोई उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या देखने लगे हो जान? कि तुम मेरी बाइट्स के साथ इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तब ये सुनते ही तेयोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके पैरों तली मटी खिसक जाता है और वो तुरंत आसपास देखने लगता है। तब वो देख पाता है कि वहाँ पर जंगकुक बेड पर एक किंग की तरह सोया हुआ था। तब ये देखकर तेयोंग शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत डोर की तरफ भागते हुए जाने लगता है। तभी तेयोंग बोलता है, जंगकुक बोलता है, क्या तुम इससे व्हाइट टॉवल में बाहर जाओगे जहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड एंड उसकी हस्बैंड बैठा हुआ है? तब ये सुनकर तेयोंग रुक जाता है एंड वो बोलता है, तुम यहाँ पर कब आए थे? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, तब आई थी जब तुम यहाँ पर नहीं थे। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। मुझे लगा था कि तुम मुझे देखते ही मेरे पास आओगे, बट तुम तो डायरेक्ट आके वॉशरूम में चले गए हो। मैं तुम्हारे लिए वेट किया हूँ। बाय द वे, मैं भी शावर ले लिया हूँ और देखो मैं भी एक वाइट टॉवल में हूँ। तो चलो हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे को हक कर लेते हैं, बिकॉज मैं कुछ ही घंटे के बाद तुम्हें यहाँ पर देख पाई हूँ, बट ये समय भी बहुत ही ज़्यादा है एंड मैंने तुम्हें हक नहीं किया, तुमसे बात नहीं किया है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी डैड तुम्हें दूर भेज देगा, बट इतने ज़्यादा पास भेजेगा मुझे याद नहीं था। तो चलो एक हक दो। तब ये सुनकर तेयोंग घबरा जाता है और वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगता है। ये देखकर जंगकुक तुरंत उठ जाता है एंड अपने पास तेयोंग को फोर्सफुली खींचते हुए उसकी फेस के ऊपर से गीले बालों को हटाते हुए बोलता है, जान, ऐसा मत करना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे तो मैं इजीली तुम्हें जाने दूंगी? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। एंड दूसरी बात, तुम्हारे डैड के साथ मिलकर जो भी किया हो ना मेरे साथ, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, खास करके तुम्हारे डैड को इस बार उस बुड्ढे को मारना पड़ेगा। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, ऐसा मत करो जान, प्लीज़ मत करो। ये जान सुनते ही जंगकुक हैरान था एंड वो बोलता है, मुझे पटाने की ट्राई कर रहे हो? बिल्कुल भी मुझे एक्स्ट्रा मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे मक्खन लगाओगे ना, फिर भी मैं ये बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, सो तुम ये सब कुछ मुझसे मत बोलो तो ही अच्छा है। तब ये सुनकर जो तेयोंग था वो घबरा जाता है एंड वो जंगकुक को टाइटली हक करते हुए बोलता है, देखो जान, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे भी तुम्हारी आदत हो गया है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम एंड डैड एक दूसरे के साथ फाइट करो। प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे रहोगे, मेरे पास रहोगे। तुम किसी और के पास कैसे जा सकते हो? तुम मुझे कैसे छोड़ के आ सकते हो? बोलो। तुम्हें पता है मैंने जब देखा था कि फुल मिशन में तुम नहीं थे, मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी में मेरी सोल ही नहीं है। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि कभी वो सीन अगर किसी दूसरे के साथ हो जाता तो मैं उसे मार डालता। एंड उसके साथ साथ अगर तुम आज मुझे नहीं मिलते, मैं तुम्हें ढूंढ ही लेता, बट नहीं मिलते तो मैं तुम्हारे मॉम डैड के साथ साथ तुम्हारी चाहिए हर एक इंसान को मार देता जो तुम्हारे साथ प्यार से रहता था। मैं उन सबको पनिश करता, तब तक पनिश करता जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आते। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट तुम हो कि मेरी बात समझते ही नहीं हो। बट डोंट वरी, अब से मैं कोई भी प्यार से बात नहीं करूँगी।
मुझे जो चीज़ चाहिए होगा मैं उसे छीन लूँगी और मैं ऐसे ही रहूँगी। तब ये सुनकर तेयंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से जंगकुक की तरफ देखने लगता है, बट वो कुछ ना बोलते हुए अपने आप से जंगकुक को पुश कर देता है। बट जंगकुक को लगा था कि वो भाग जाएगा अब, बट वो कुछ नहीं बोलता है। वो क्लोथ को तेयंग के जंगकुक के सामने ही तेयंग क्लोथ को चेंज करता है, बिकॉज तब तक जंगकुक उसके सब कुछ देख चुका था अब न्यू क्या है। तो इस वजह से वो धीरे धीरे क्लोथ को उतारते हुए सब कुछ फिर से वेयर कर लेता है एंड वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है, जहाँ पर वो देख पाता है कि जिमिन की आंखों से आंसू आ रहा था, बट वो कुकिंग कर रहा था। जब वो तेयंग को देख पाता है, वो धीरे से अपनी आंखों से आंसू को हटाते हुए फिर से स्माइल करते हुए तेयंग से बात करता है। तभी वो समझ पाता है तेयंग कि जिमिन मजबूर था फिर से जंगकुक के हाथ में तेयंग को देने के लिए, बट इससे वो कुछ ज़्यादा माइंड नहीं करता है। वो जाके फिर से उसे हेल्प करने लगता है। जिमिन दो, मैं भी तुम्हें हेल्प करती हूँ, क्या मेक कर रहे हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। तब ये सुन के बिल्लू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है आई एम सॉरी, हम लोगों के पास कोई भी दूसरा चारा नहीं था। अगर हम दोनों तुम्हें उसके पास ना देते तो वो मेरी जीवन को मुझसे छीन लेता, वो उसे मार देता। तुम्हें पता है ना कि वो क्रेजी है, वो मुझे नहीं मारता, वो मुझे वही दर्द देता जो वो खुद पा रहा है एंड वो मेरी जीवन को मुझसे दूर कर देता। मैं मेरी जीवन को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती, मुझसे दूर जाते हुए नहीं देख सकती, तो इस वजह से मुझे सेल्फिश होना पड़ा। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है ये सब कुछ मुझे पहले से पता होता तो मैं यहाँ पर नहीं आता, आई एम सॉरी, और अब कुछ भी नहीं हो सकता है। सो जो होना था वो हो चुका है, जाने दो इसे। एंड मेरी लाइफ में ये शायद गॉड ने लिख दिया है, तो इस वजह से मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे अब आदत हो चुका है, 6 मंथ से मैं ये सब कुछ झेल रही हूँ, तो प्लीज़ ये सब कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड बुरा मत फील करो। ये बोलकर वो योंगी को एक सॉफ्ट हाथ देता है। दूसरी तरफ से जंगकुक ये देखते ही अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है, बट तभी तेयंग ये देखते ही बोलता है तुम मेरा ह्योंग हो ना, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ मेरा ह्योंग, एंड मेरे साथ जो होना था वो हो चुका है, तो मैं इस बारे में और ज़्यादा नहीं सोचना चाहती हूँ। ये बोलकर वो एक ब्रोकन स्माइल देता है, जो देखकर जिमिन को एंड योंगी को दोनों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो चुपचाप वहाँ से हट जाता है। दूसरी तरफ से जंगकुक की सब कुछ देखकर उसे भी बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है। उसे पता चल जाता है कि आप उसकी इतने ज़्यादा फोर्स करने की वजह से तेयंग को जो दर्द हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था एंड वो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था। एंड आज के लिए इतना ही, और मेरी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है जो फाइनल है, तो मैं आपसे ज़्यादा बिग स्टोरी नहीं बना सकती एंड आप लोगों ने जो मुझे लिख के दिया है मैं वो भी वॉइस ओवर नहीं कर सकती, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती एंड ये सब कुछ मैं सेव करके रखूँगी ज़रूर और मैं एग्ज़ाम के बाद दूँगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड आप लोग अपना अपना ख्याल रखना। बाय बाय।